नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पाठशाला 24 आवर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम करेंगे हिंदी वर्णमाला के क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन। दोस्तों, इस वीडियो में सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। ये सभी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। केवल दोस्तों हमने वही क्वेश्चन लिए इस वीडियो में जो एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, अगर आप हिंदी में अधिक से अधिक स्कोर करना चाहते हैं तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, अच्छे से लगाइए, बार बार लगाइए। इससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपका स्कोर एग्जाम में बहुत अच्छा आएगा और आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो दोस्तों प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन है, काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण कौन सा है दोस्तों इन चार ऑप्शन में से? ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, हाँ। काकल्य वर्ण कौन सा होता है? हाँ। क्वेश्चन नंबर 52 है, या का उच्चारण स्थान है। या का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही, तालु। या का उच्चारण स्थान कहाँ पे है? तालु। देखिए, जो या है, या, रा, ला और बा, ये चारों क्या हैं? ये चारों हैं अंत्यस्थ व्यंजन। क्या? अंत्यस्थ व्यंजन। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। देखिए, इसमें भी अगर बात कीजिए या और बा की, या और बा क्या है? या और बा हैं दोस्तों अर्धस्वर। क्या? अर्धस्वर। अर्धस्वर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन महाप्राण है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन महाप्राण है? बताइए दोस्तों क्या होगा सही आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही, शा, 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 हा। ये चारों क्या हैं? महाप्राण। दोस्तों, अगर इसकी ऑप्शन की बात की जाए, शा, 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 हा, ये दोस्तों इनको और क्या बोलते हैं? इनको क्या बोलते हैं? और ऊष्म संघर्षी, ऊष्म संघर्षी भी बोलते हैं इनको। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। देखिए, यूपीपीसीएल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, स्पर्श दंत अघोष और महाप्राण वर्ण कौन सा है? देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं स्पर्श। सारे जो ऑप्शन दे रखे हैं सभी स्पर्श वर्ण है, ठीक है। अब बात कीजिए दंत की। दंत में कौन कौन से आते हैं? दंत में आते हैं दोस्तों ता, था, दा, धा और ना। अब देखते हैं इन सब में से कौन सा मिल रहा है ऑप्शन में। देखिए, ऑप्शन बी सही हो गया, था। बाकी और तो कोई है नहीं, तो यहाँ पे धा है, ठीक है, छा नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही, निर्नुनासिक। निर्नुनासिक, निर्नुनासिक बोलते हैं केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को। देखिए, जो मुंह और नाक दोनों से बोले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? अनुनासिक, ठीक है। केवल मुंह से बोले जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? निर्नुनासिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं? बताइए दोस्तों। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चा, छा, झा। चा, छा, जा, झा, वहाँ, ये तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। और देखिए यहाँ पे ये दिया है ता, था, दा, धा, ना, ये दंत। कौन से? दंत। पा, फा, बा, भा, ये कौन से होते हैं? ये ओष्ठ होते हैं, ठीक है। और का, खा, गा, घा, ये कौन से होते हैं? ये कर्ण होते हैं। सॉरी, ये होते हैं कंठ। क्या होते हैं? कंठ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। किसके उच्चारण में कंठ और नाक का स्थान की मदद ली जाती है? किसके उच्चारण में कंठ और नाक का स्थान की मदद ली जाती है? और जल्दी से बताइए। ऑप्शन हो जाएगा ए सही, अड़ा। अड़ा के उच्चारण में कंठ और नासिका की एक साथ मदद ली जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। देखिए क्वेश्चन है, किसके उच्चारण में वर्तस्य, किसके उच्चारण वर्तस्य की सहायता ली जाती है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही, सा के उच्चारण में। दोस्तों सा के उच्चारण में वर्चस्व की सहायता ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, क्वेश्चन है ता और दा को उच्चारण स्थान के आधार पर क्या कहते हैं? ता और दा को उच्चारण स्थल के आधार पर क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दंत। ता और दा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, क्वेश्चन है निम्न में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? देखिए दोस्तों, मैंने इसका आंसर आपको पहले ही बताया था। अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और बा, ये चारों अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ला अंत्यस्थ व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण बताना है आपको। यूपीपीसीएल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन जो कि मैं करा रहा हूँ आपको, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले वर्षों में। वीडियो को दोस्तों लगातार देखिए, देखिए आपका स्कोर कितना बैठ रहा है। आंसर ए हो जाएगा सही इसका, टा। अघोष वर्ण कौन सा है? टा। और टा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है निम्न में से महाप्राण है। निम्न में से महाप्राण क्या है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठा। ठा से ठटेरा वाला ठा महाप्राण है। और दोस्तों इसका उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान दोस्तों मूर्धन्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, मूर्धन्य, स्पर्श, सघोष, नासिक और अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे, अना। अना दोस्तों सही हो जाएगा। ये मूर्धन्य है, स्पर्श है, संघोष है, नासिक और अल्प प्राण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 है निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? बहुत जल्दी से आंसर दीजिए, बिना सेकंड की देरी किए। आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी सही, अना। अना कौन सा है? अनुनासिक। आपको पता होगा जो पाँच में वर्ग में आते हैं वो सभी अनुनासिक होते हैं। तो अना कौन से में आता है? पाँचवें में। अना दोस्तों उच्चारण स्थान किसका क्या है? मूर्धन्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से मूर्धन्य ध्वनि है। मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? मूर्धन्य ध्वनि पहले बताइए होती कौन कौन सी हैं? टा वर्ग में जो आते हैं वो सभी मूर्धन्य में होते हैं। टा, ठा, डा, ढा, अना। तो यहाँ पे ठा, ठाटा ठटेरा वाला ठा हो जाएगा सही ऑप्शन। ऑप्शन ए हमारा ठीक हो गया। देखिए यूपीपीसीएल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66, उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से दंत है। क्वेश्चन थोड़ा सा दूर है। निम्नलिखित में किसका उच्चारण दंत से होता है, ये पूछा गया है इसमें, समझ जाइए आप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही, ला। ला का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। एक एक का ऑप्शन देखते हैं। देखिए पा का क्या है? पा का क्या है? ओष्ठ। इसका माँ का भी ओष्ठ है, ठीक है। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ का भी दोस्तों क्या है? ऊ का ओष्ठ है। और डी ऑप्शन है ला। ला का उच्चारण क्या है? दंत। क्वेश्चन नंबर देखिए 64, क्वेश्चन है निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर कौन सा है बताइए दोस्तों जल्दी से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बड़ा आ। दीर्घ स्वर है आ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, क्वेश्चन है हा का उच्चारण स्थान है। हा का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, कंठ। हा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। देखिए दोस्तों कंठ के उच्चारण स्थान वाले वर्ण कौन कौन से हैं? देखिए का वर्ग, काग में जो भी आते हैं, का, खा, गा, घा, अणा, ये 5। और कौन कौन से हैं? और 3 जो है, छोटा आ, बड़ा आ और आहा और हा, ये टोटल 9 आते हैं। देखिए आपको ये तो 5 याद होंगे, इन 4 को भी बहुत अच्छे से याद रखिए। आ, आहा और हा, ये चारों भी कंठ उच्चारण स्थान है इनका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, अंत्यस्थ व्यंजन कौन से
वर्ग में हैं? अंत्यस्थ व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? मैं बता चुका हूँ आपको दोस्तों, या रा ला बा, या रा ला बा अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। ऑप्शन बी हमारा ठीक हो जाएगा। या और या रा ला बा, या और बा ये अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। देखिए क्वेश्चन है, कौन से वर्ग के सभी व्यंजन महाप्राण हैं? कौन से वर्ग के सभी व्यंजन महाप्राण हैं? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। का, चा और ता, का, चा और ता ये तीनों महाप्राण हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। होठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आवृतमुखी स्वर है? आवृतमुखी स्वर कौन सा है बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए बिना देरी किए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ई, ई दोस्तों अवृत मुखी स्वर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 3 प्रकार के। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 2। हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। देखिए क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 3 प्रकार के। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नाम क्या है? देखिए 3 प्रकार हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। ये 3 प्रकार हैं मात्रा के आधार पर स्वर के। क्वेश्चन नंबर 75। देखिए क्वेश्चन है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, व्यंजन। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? व्यंजन। स्वर दोस्तों स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये स्वरों की सहायता से बनते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। देखिए क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या बोलेंगे? स्वर। जिनका उच्चारण स्वतंत्र तरीका से होता है और जो व्यंजन के निर्माण में सहायक होते हैं वो कहलाते हैं स्वर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। ई ई चा छा जा झा उआ आदि का उच्चारण किससे होता है? ई ई चा छा जा झा उआ का उच्चारण किससे होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तालव्य। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर कौन सा है दोस्तों? जल्दी से बताइए, चारों में से दीर्घ स्वर कौन सा है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें, बड़ी ई। दीर्घ स्वर कौन सा है? बड़ी ई। देखिए यहाँ पे नोट भी दिया है, यहाँ पर ए को दीर्घ स्वर इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि ए संयुक्त स्वरों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्न में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है अंत्यस्थ व्यंजन से, तो यहाँ पे हमने बताया था आपको, या रा ला वा ये 4 अंत्यस्थ व्यंजन है, तो आपसे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण व्यंजन बताना है आपको, जल्दी से बताइए बिना देरी किए। देखते हैं कौन जल्दी आंसर देता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गा। अल्प प्राण कौन सा है? गा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? देखिए आपसे सघोष पूछे या घोष पूछे, सघोष पूछे या फिर घोष पूछे, दोनों बात एक ही है। ठीक है, सघोष और घोष एक ही होते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जा। क्वेश्चन नंबर 82। देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उ। देखिए ओष्ठ वर्ण होते कौन कौन से हैं आपको बताता हूं मैं।
जो पा वर्ग में आते हैं वो सभी ओष्ठ होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? देखिए पा वर्ग में सबसे पहले देखिए आप, पा वर्ग में आते कौन कौन से हैं? पा वर्ग में आते हैं प, फा, बा, भा और मा, ये पा वर्ग में हो गए। और कौन से उच्चारण स्थल ओष्ठ होता है? और देखिए दो और होते हैं, ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये दोनों भी ओष्ठ होते हैं, इनका उच्चारण स्थल। ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 83 है। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त क्या है? ये तीनों क्या है? स्वर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। देखिए ह्रस्व स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, दीर्घ में ह्रस्व से दुगना समय लगता है और लुप्त स्वर में सबसे अधिक समय लगता है उच्चारण में। ठीक है। अगला क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन है। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए हमें। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लिपि। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 है। पा फा बा भा मा व्यंजन होते हैं। पा फा बा भा मा व्यंजन कैसे हैं? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ओष्ठ। अगला क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन। अब आप सोच रहे हैं संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं भाई? देखिए हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं। कौन कौन से हैं? छ, त्रा, ज्ञा और सिरा। देखिए छ जो है इसका निर्माण कैसे होता है? का, हलंत और सा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो छा का निर्माण होगा। ठीक है, छा से क्षत्रिय वाले छा का निर्माण होगा। त्रा का निर्माण कैसे होता है? त्रा का निर्माण होता है ता हलंत और रा से। ज्ञा का निर्माण कैसे होता है? जा हलंत और वहाँ से। और सिरा का निर्माण कैसे होता है भाई? सा हलंत और रा। ध्यान रखिए यहाँ पे हलंत सब में जरूरी है लगाना, तभी सही होगा। ये 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया इनका निर्माण कैसे होता है, तो इनका निर्माण का भी आप प्रैक्टिस कीजिए 1-2 बार, आपको याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 87। देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण बताना है आपको, जल्दी से बताइए बिना देरी किए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पा। पा दोस्तों अघोष वर्ण है। अब पा का उच्चारण स्थान क्या है यही बता दीजिए फटाक से। पा का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। पापा बाबा माँ। अगला क्वेश्चन नंबर 88। देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? फटाक से बताइए बिना देरी किए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, छोटा आ। छोटा आ जो होता है वो कंठ व्यंजन है। कंठ व्यंजन कौन कौन से होते हैं वो भी बताता हूँ फटाक से मैं आपको। का वर्ग, का, खा, गा, घा, अणा। और कौन से होते हैं? छोटा बड़ा आ, आहा, छोटा बड़ा आहा और हा, ये 9 होते हैं कंठ वर्ण। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? बताइए दोस्तों, दीर्घ स्वर कौन सा है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बड़ा। बड़ा दोस्तों दीर्घ स्वर है। क्वेश्चन नंबर 90 आ गया। निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? महाप्राण बताना है आपको, जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन बताते हैं जल्दी से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वाह। वाह दोस्तों महाप्राण व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 91। देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? बहुत बार पूछा गया है अंत्यस्थ व्यंजन, बहुत बार मैं बता चुका हूँ आपको याद हो गया होगा ये क्वेश्चन। या, रा, ला और बा, ये अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए या और बा, या और बा ये अर्धस्वर भी कहलाते हैं। ठीक है, इनको अर्धस्वर भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण बताना है आपको, सघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बा। बा
सघोष वर्ण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। देखिए क्वेश्चन है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन बताना है आपको, जल्दी से बताइए बिना देरी किए। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हाँ, मैंने बताया था आपको ऊष्म संघर्षी 4 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए ये तीनों सा होते हैं, सा, शा और सा, हा। ये चारों मिलके ऊष्म संघर्षी व्यंजन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। देखिए क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? आपको बताना है कंठ तालव्य कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए, कंठ तालव्य कौन सा है? ए हो जाएगा सही आंसर। देखिए ए और ए ये दोनों कंठ तालव्य होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। देखिए क्वेश्चन है जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुनासिक। अनुनासिक बोलते हैं जिनके उच्चारण में नाक से हवा निकलती है। देखिए अनुनासिक स्वर जो होते हैं उनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों की सहायता से किया जाता है, ठीक है। अनु निर्ना निर्नुनासिक, देखिए निर्नुनासिक जो स्वर होते हैं उनका उच्चारण केवल मुंह की सहायता से किया जाता है और अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह की सहायता से किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 है निम्नलिखित में से कौन सा अंत्यस्थ व्यंजन है? अंत्यस्थ व्यंजन बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ला। या, रा, ला और बा, ये 4 अंत्यस्थ व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 97 अनुस्वर किसका कार्य करता है? अनुस्वर किसका कार्य करता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पंचम वर्ण का। पंचम वर्ण, पंचम वर्ण कौन से होते हैं? देखिए हम लिखते हैं इस तरह से का, खा, गा, घा, अड़ा। जो इस लाइन में सब आते हैं ना वो पंचम वर्ग कहलाते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे, ये तो का कंठ वाला हो गया का। अब यहाँ पे तालव्य में देखते हैं चाचा, जाझा, उहाँ, उहाँ हो गया इसमें पंचम में, ठीक है। तो पंचम वर्ण में क्या होते हैं? अनुस्वर, इनको अनुनासिक भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? आपको बताना है पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछा गया ये क्वेश्चन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ला। देखिए जो ला है ये पार्श्विक ध्वनि है। और देखिए अगर एग्जाम में पूछा जाए कि रा कैसी ध्वनि है, देखिए रा अंत्यस्थ व्यंजन भी है और लुंठित लुंठित व्यंजन भी बोलते हैं रा को। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि लुंठित व्यंजन कौन सा होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 99 निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? आपको बताना है कौन सा वर्ण का उच्चारण दंत से नहीं होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चा। चा का उच्चारण स्थान दंत नहीं है, इसका क्या है? इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100। देखिए क्वेश्चन है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? बताइए दोस्तों फटाक से आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बीभ्रत स्वर। बीभ्रत स्वर इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दोस्तों आपको इस तरह की ही इंपॉर्टेंट वीडियो एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट टाइम टू टाइम मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।